सिया राम मैं सब जग जानी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया। जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, मैं आजकल आपको वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि विगत 12-13 सालों से भारत की राजनीति को जितना कुंठित किया गया, कलुषित किया गया, विकृत किया गया, वह बड़े विचार और सोच की वस्तु हो गई है। पहले वोट सामान्य रूप से लिए जाते थे और प्रारंभ में इसमें बहुत सारी कमियां थी, लेकिन धीरे धीरे हमारी संस्थाएं बढ़ती गई और चुनाव आयोग के हाथ में शक्ति आती गई। कई चुनाव आयोग के जो प्रधान होते थे वो तो इतने शक्तिशाली थे कि उनके आगे किसी भी सरकार की या किसी भी दबाव के चल ही नहीं पाता था। ये प्रवृत्ति बहुत सार्थक थी, सशक्त थी और ये एक शुभ संकेत था। इसलिए चुनाव आयोग के में जो नियुक्तियां होती हैं उनको पारदर्शी बनाने के लिए प्रयास होते रहे और आज भी हो रहे हैं। तब राजनीति में केवल राजनीति होती थी, मुद्दे होते थे, समस्याएं होती थी। जो सरकार सत्ता में होती थी उसकी कमियों को देखा जाता था, परखा जाता था, उनका विश्लेषण किया जाता था और जनता के सामने उसे लाया जाता था। लेकिन आज की परिस्थिति में कुछ और बात हो गई है। आज क्या है, हमारा जो क्षेत्र है वो जनता को बहकाना है, उनको भटकाना है, उनको अटकाना है। और इस प्रकार जब स्थिति आती है तो वोटर जो हैं, जो मतदाता हैं, वो कुछ निर्णय करने की स्थिति में नहीं आते हैं, वो संशय में रहते हैं। इसलिए वोट देने में बड़ी परेशानियां आती हैं, क्योंकि आज के राजनीतिज्ञ कई चीज़ों पर अपना ध्यान रखते हैं। जैसे पहली बात तो जाति है, दूसरी बात भाषा है, तीसरी बात है क्षेत्र विशेष है और चौथी बात है कि किस तरह से सत्ताधारी शक्तियों को बदनाम किया जाए, झूठे उनको आरोप लगाए जाएं और उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए जो कानूनी कार्रवाई होती है उस ओर ध्यान न देकर केवल जमा खर्च में नित्य प्रति इसी तरह के भाषण दिए जाएं जिससे लोगों में भ्रम पैदा हो जाए। आज इस समय भारत की राजनीति में एक ऐसा ऐसी रिक्तता आ गई है जिसे भर पाना विपक्षियों के लिए कठिन से कठिनतर होता जा रहा है। जो दल राज सत्ता में है वो तो पूरी तरह संगठित है और उसका नेतृत्व भी शक्तिशाली है और वो निर्णय भी कठोर लेता है। लेकिन जो उसका प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष में कोई परिपक्व नेता है ही नहीं। उनकी सोच, उनकी समझ, उनका सोचने का नज़रिया बिल्कुल संकुचित है और वो परस्पर एक दूसरे पर आक्षेप लगाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते हैं। करने का कारण उनका आज की राजनीति में लोगों के चरित्र हनन की प्रवृत्ति विपक्ष की ओर से ज़्यादा आने लगी है, जिसके कारण जनता भ्रम में रहती है और वो भरमाने का कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरह का कार्य नहीं कर सकते।
हमारे यहाँ एक शब्द है धर्मनिरपेक्षता। ये शब्द जब हमारे यहाँ आपातकाल लागू हुआ था, उस समय में बिना विधान के, बिना पूरी प्रक्रिया के अपनाए बिना ही इन शब्दों को हमारे संविधान के मूल रूप में जोड़ दिया गया, जिसके कारण जो पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां थी, उनको भी लाभ हुआ और वो काफ़ी देर तक सत्ता में आई। लेकिन 1999 से लेके और 1904 तक जब अटल जी का शासन हुआ, तो उस समय बहुत सारी ऐसी सकारात्मक चीज़ें हुई जिसके कारण हमारे विपक्षी दलों को कुछ निराशा सी होने लगी और उन्होंने नए नए समस्याएं खड़ी करी, नए मुद्दे खड़े किए, जिसके कारण वो संवित सरकार थी और संवित सरकार पूरी तरह से काम भी नहीं कर पाई थी जैसा करना चाहिए था। उसके फलस्वरूप 2004 में हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन 2004 के बाद हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ और वो परिवर्तन चलता ही रहा। फिर 2014 में फिर परिवर्तन हुआ, जिसके कारण हमारा आज ये राज्य चल रहा है और प्रगति की मार्ग पर चल रहा है, विश्व में हमारा नाम बढ़ रहा है। तब और ऐसा लगता है यदि इसी तरह ये कार्य होता रहा तो भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।